सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। धूप में झुलस करके, परिवार से दूर रह करके, पाई पाई के लिए खून पसीना बहा करके फिर जाकर के मिलती है सफलता। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 22 मई के इस विशेष एपिसोड में आप सभी से एक छोटी सी विनती है। आप सभी लगभग 56% जो दर्शक हैं, जो आप इस प्रोग्राम को हर रोज देखते हैं, इससे कुछ फायदा भी कमाते हैं। यह कहा जाए कि यह आपको आने वाले कल के लिए पहले ही आगाह कर देता है कि क्या परेशानियां हैं, क्या बेहतर है, क्या चीज से संभल करके रहना है। तो ऐसे में 56% लोग अभी भी इस एपिसोड को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो आप सभी से नॉन सब्सक्राइबर से छोटी सी विनती करूंगा, अगर इस एपिसोड के माध्यम से आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आता है, आपके जीवन में कोई बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, आने वाले कल को बेहतर समझ पाते हैं, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका छोटा सा सब्सक्रिप्शन करना मुझे, मेरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है, हमें बड़ा खुश करता है कि चलिए हमारा परिवार 7,50,000 लोगों से आगे बढ़ रहा है और बड़ा परिवार बन रहा है। ज्यादा लोग जो हैं वो हमें अपना परिवार मानते हैं और हम उन्हें अपना परिवार मानते हैं। उनके जीवन में हम कोई बदलाव ला पा रहे हैं और उस बदलाव के कारण वो हमसे जुड़ पा रहे हैं। तो इस आशा के साथ में आप सभी से ये विनती फिर से करना चाहूंगा कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एपिसोड शुरू हो उससे पहले वो सब्सक्रिप्शन बटन अवश्य दबा दीजिए। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे पंचांग की। तारीख 22 मई 2024 से दिन बुधवार का है और विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कुंडली में क्या होता है ग्रहण योग। अब ग्रहण योग जो है वो नेगेटिव भी है तो वहीं पॉजिटिव भी हो सकता है और आने वाले 1 से 2 दिनों में लगातार हम इसी पे चर्चा करेंगे कि ग्रहण योग होता क्या है, क्योंकि आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा बच्चों की कुंडली में, जो अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी कुंडली में ग्रहण योग देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, दोनों पर ही आपको यहां पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं आज पंचांग की। तो संवत 2081 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी दोपहर के, या ये कहा जाए शाम के 6:48, जिसके पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा सुबह 7:57 तक, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। राहु काल की अगर बात की जाए, यानी कि जहां मान्यता है कि शुभ कार्य नहीं किए जाते, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, तो वो समय अवधि आज के दिन 1.5 घंटे की रहेगी, दोपहर के 12 बजे से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक। तो वहीं शुभ चौकड़ी या मुहूर्त, जिसमें कोई भी शुभ कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं, तो वो समय रहेगा सुबह के 5:52 से 8:52 तक और फिर से शाम को 4:22 से 5:52 तक। पश्चिम दिशा में जहां यात्रा करना शुभ साबित होगा, लाभकारी सिद्ध होगा, तो दिशाशूल दोष लग रहा है उत्तर दिशा में। सबसे पहला प्रयास जो हमें करना होगा वो यही है कि उत्तर दिशा की तरफ आज के दिन यात्रा ना की जाए, या कोई यात्रा बड़ी ही जरूरी है जिसे टाला नहीं जा सकता, तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खाते हुए उस यात्रा को आरंभ कर ले। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन केंद्रुम भंग योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, वैशी योग, मृति योग, दुष्कृति योग, दुर्योग, लक्ष्मी योग, ये सभी का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो राशि भाव में 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी के साथ में आज के दिन को आपके लिए शानदार बना रही है। 4 चांद लगा सकते हैं। प्रयास जो है अगर वो छूटे नहीं तो मान करके चल सकते हो कि आज के दिन ऐसा फायदा कमाने का मौका मिल सकता है जो पिछले हफ्ते भर से आप सिर्फ और सिर्फ सपना सोच रहे थे। वाहन का सुख कहें, मान सम्मान कहें, इस समय में प्राप्ति होगी। तो वहीं वाक चतुरता के अंदर भी इस समय में बड़ा ही ग्रोथ देखने का मौका मिलेगा। अपनी बातों से लोगों को प्रसन्न कर लेना, अपने हित में लेके आ जाना, वो देखने को मिलेगा। काफी अटके काम जो थे वो इस समय में सिर्फ बात करने से ही, अपना सोर्स लगा देने से आपका काम हो जाएगा। सामने वाले को खराब भी नहीं लगेगा, आपका काम फ्री में भी हो सकता है। ऐसे ही समय में यह कहा जाए कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो इस समय में काफी अच्छा जगह पे आपको ट्रांसफर मिल सकती है।
यहीं पे अच्छे लोगों का साथ समर्थन और ज्ञानियों का साथ खास तौर पे आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कल के दिन ही 8th हाउस में चंद्रमा आएगा जो नेगेटिविटी लेकर के आएगा। और ऐसे समय में अब आप वेडनेसडे पे आ चुके हैं। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन आपके पास में है जहां पर काम हो सकता था पर काम करने की क्षमता आप में नहीं होगी। और इस कारण से आज के दिन अपने काम को डेलीगेट करना, पूरा शेड्यूल बना लेना बेहतर रहेगा। कोई भी इनकम सोर्स आप जनरेट करना चाहते थे, रेंटल इनकम चाहते थे, प्रॉपर्टीज हैं उसको रिपेयर करके रेंट पे चढ़ाना चाहते थे, इसके प्रयास आज के दिन करके शुरू कर दीजिए, आपके लिए फायदेमंद सिद्ध अवश्य होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, बट 18 डॉट्स ही हैं अष्टक वर्ग में। ये सिचुएशन कल भी लगभग सेम ही आपके लिए बनी थी और आज भी लगभग सेम ही है कि यहां पे आपके लिए 70-75% पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, जिसके कारण अपने काम के अंदर बढ़ोतरी देखने का मौका मिलना, अच्छी फायदा आपको इस समय में देखने का मिलना, या ये कहें यंगस्टर्स जो है अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करना चाहते हैं, घर परिवार के अंदर माहौल बिगड़ा हुआ था उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पे अवश्य ही आपके प्रयास सही सिद्ध होंगे। ऐसे समय में दोस्ती यारी करना चाहते हो, अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके प्रयास भी आपके लिए काफी ज्यादा सुखद सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ पे समाज में मान सम्मान मिलना, कहीं ना कहीं पे ये बात कही जाए कि न्यूज चैनल से या फिर किसी ना किसी पब्लिक सोर्स, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको चांस दे दिया जाए डिबेट करने का, अपनी बात को आगे रखने का, अपने मत को आगे करने का, तो वो अवश्य ही ये चांस जो है ये आपके पास में आने वाला है। यात्राओं से भी शानदार लाभ कमाने का मौका मिलेगा, पर इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा धैर्य बना करके रखने की जरूरत है। काफी जगहों पर उत्तेजित ज्यादा हो जाते हैं, उत्तेजित शायद गलत शब्द होगा, एक्साइटेड हो जाते हैं। ये एक्साइटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं पे जो फ्लो आपका बड़ी आसानी से चल रहा था उसको खराब कर सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग हैं, आपके लिए दिन जो है ये बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे समय में ये कहूंगा कि जो भी आप काम कर रहे हो इसके अंदर 100% आपको फायदा मिलने वाला है। पीछे हटने की कोशिश इस समय में नहीं करनी है। लोग दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस समय को गुजार करके आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहीं पे आपको आपकी सफलता मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 67% सिचुएशन सपोर्टिव है। पर ऐसे समय में कोई भी यात्रा कर रहे हो, खास तौर पे खुद ड्राइव करके जाने की कोशिश करते हो या फिर कहीं दूसरे दोस्त के साथ में ड्राइव कर रहे हो, तो इस समय में ध्यान दीजिएगा, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं कुछ ज्यादा है। बिना बात के खर्चे, बिना बात के शो ऑफ करना, ये आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो वहीं पे गलत लोगों की बातों में आकर के चिंताग्रस्त हो सकते हो। गलत कंपनी में बैठ करके अपनी इज्जत के साथ में खिलवाड़ हो सकता है, तो इसके लिए सावधान रहना है। काफी ऐसे दोस्त होंगे जो आज के समय में जिस स्टेटस पे आप हैं, जैसे आप इंसान हैं, जितने अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या जितनी अच्छी इमेज आपकी है वैसी उनकी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ में बैठने भर से आपकी इज्जत पे खतरा आ सकता है। कोई फोटो खींच के सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल दे। मान लीजिए कि आज के समय में मेरे जैसा जो आदमी है, मैं ज्योतिषी हूं, सनातन धर्म की बात करता हूं, अब कोई गलत जगह पे अगर मैं चले जाऊं और वहां पर कोई मेरी फोटो ले ले, तो धारणा क्या बनेगी कि नहीं, ये इमेज जो है पोर्ट्रे होने वाली है, हकीकत वो है जो फोटो में है। यही चीज हो सकती है कि आप कितना भी अपने आप को सही मानते हैं, आप कितना भी अपने आप को अच्छा मानते हैं, आप ऐसी जगहों पे नहीं जाते, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण अगर आज के दिन ऐसी जगह पे पहुंच गए तो मान करके चलिए कि आज के दिन इज्जत का खतरा मंडरा रहा है, लक का फेवर भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे समय में जो चीजें गलत हो सकती थी उसके गलत होने की संभावनाएं ज्यादा है। यहां पे फूंक फूंक के कदम रखना बेहतर रहेगा, अपने काम पे फोकस करना बेहतर रहेगा। ये कहूं कि दुनियादारी से परे रह करके अपने काम पर, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, ज्यादा बेहतर समय आपके लिए बन सकता है। ऐसे समय में ये कोशिश नहीं करनी है कि और ज्यादा कमा सकता हूं, चलो इससे भी पैसे ले लेता हूं, पैसे उधार पे ले लेता हूं। उधारी पर इस समय में चलने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। सिचुएशन ऐसे समय में 40 से 45% सपोर्ट की रहेगी, पर यहां पर परेशानी देखने को मिल सकती है कि बड़े लोगों के साथ में
पावरफुल हो गए, इन्फ्लुएंशियल हो गए, या ये कहें घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों के साथ में कहीं ना कहीं बातों के अंदर विवाद उत्पन्न हो सकता है। ये कहें कि वैमनस्यता देखने को मिल सकती है, चोरी के गलत इल्जाम आप पे लग सकते हैं, गलत आरोप लगा करके आपको अपमानित करने की कोशिश इस समय में हो सकती है। तो थोड़ा संभल करके रहने की जरूरत ज्यादा है। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं आपकी इस समय में ये कहें घमासान युद्ध जो है वो संभव है माता जी के साथ में। बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके उनको कोई भी बात कहना चाहते हैं तो थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रख करके कीजिएगा, वरना बिना बात ही उनके मन को ठेस पहुंचा करके आपके लिए यहां परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, खास तौर पे आपको इस समय में चेतावनी देना चाहूंगा कि ऐसे समय में गलत इल्जाम के साथ में पैसों को खर्च करना या फिर ये कहें कि ब्लैकमेलिंग के शिकार बन जाना, ये इस समय में संभव हो सकता है। खास तौर पे सोशल मीडिया पे आज के दिन मोबाइल्स पे एक चीज़ चल रही है, कोई कॉल करता है आपको, आप उठाते हैं, उसके बाद में वो कॉल कट जाता है और 2 ही मिनट बाद में आपके पास में एक वीडियो आता है। आदमी है तो महिला का वीडियो आएगा कि वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। तो इस तरीके से वीडियो मॉर्फ करके आपको भेजा जाता है कि इज्जत के साथ में खिलवाड़ हो सकती है, उनको हाथों हाथ पैसे आप ट्रांसफर कीजिए। तो ऐसे साइबर फ्रॉड से आपको बचने की जरूरत है। कोई भी ऐसा काम हो तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, वरना आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे मैं कहूंगा कि 75 to 80% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण शानदार यहाँ शॉपिंग देखने को मिल सकती है, अच्छे लोगों का साथ समर्थन देखने को मिल सकता है, अच्छी ग्रोथ अपने बिजनेस में देखने को मिलेगी। तो कॉन्फिडेंस भी इस समय में बढ़ने वाला है। रिस्क जो लेना चाहते थे, रिस्क लेने का समय आपको मिल जाएगा। ऐसे समय में ये कहूं यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करना चाहते हैं पर झिझक रहे थे, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये सिचुएशन जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। ये कहा जाए कि जो अपनी बात व्यक्त करना चाहते थे उसको क्लैरिटी के साथ में आप व्यक्त कर पाएंगे और सामने वाला उतनी ही क्लैरिटी से हाँ या ना हो आपको वापस बता पाएगा। तो ऐसे समय में अदर झूल में रहने वाली बात नहीं रहेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं, खास तौर पे आपके लिए चांदी ही चांदी है आज के दिन। जो प्रयास कर रहे हो, अपने सीनियर्स को अपने साइड में करना चाहते हो, अपने कोऑर्डिनेट्स जो है अपने सबऑर्डिनेट्स हो गए या फिर अपने कलीग्स हो गए, उनको इस समय में अपने साथ में करना चाहते हो, टीम अप करना चाहते हो किसी काम के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिचुएशन बन रही है आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% सपोर्टिव बनाते हैं। पर इस समय में ध्यान दीजिएगा, प्रयास तो बहुत कर रहे हो पर उस प्रयास का सही फल, सही परिणाम इस समय में नहीं मिल पाएगा। अदर झूल में अटक जाओगे, लोग उलझा करके रख देंगे, फाइनेंसेस की यहाँ पे घपलाबाजी देखने को मिल सकती है। तो वहीं मान सम्मान को लेकर के आपको इस समय में यहाँ आक्रमण होते हुए नजर आ सकते हैं। अपने ही लोग जो हैं वो आपके ऊपर इस समय में अटैक करें, आपसे पैसा चुरा करके सीना जोरी करें, वही इस समय में देखने को मिल सकता है। फिर खास तौर पे जो गृहिणी है, आप यहाँ पे संभल करके रहिएगा कि गलत आरोप आप पर लगा करके आपकी जो इमेज है उसके साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश इस समय में हो सकती है। थकान और परेशानी घर के बड़े बुजुर्गों की इस समय में कहानी रहने वाली है कि कहीं पे भी कुछ भी काम करते हैं तो थकान बहुत जल्दी हो जाती है। यहाँ पे हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, चाहे बीपी की बात हो, शुगर की बात हो, तो वो इस समय में अनकंट्रोलेबली बढ़ने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। यहाँ 100% पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिलेगी, जिसके कारण सैटिस्फैक्शन, खुशी, ये सभी चीज़ें आज के दिन आने वाली हैं। शानदार कमाई आने वाली हैं। यहाँ पर जो प्रयास आप कर रहे थे, जो इतने समय से जो मेहनत की थी, बिना सोचे समझे मेहनत कर रहा था पर परिणाम नहीं मिल रहा था, ये समय आ चुका है उस परिणाम को भोगने का। आपका जो काम है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। भाग्य कारक स्थिति देखने को मिलेगी। काफी अच्छी यात्राओं से भी इस समय में कमाई होगी। खास तौर पे फैब्रिक्स का आप काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, ऐसे कोई इक्विपमेंट्स बनाते हैं जिससे कि ज़िंदगी आसान हो सकती है, तो इन चीज़ों को लेके कॉन्फ्रेंस में जाना या फिर आज के दिन एग्जीबिशन में जाना, यह आपके लिए शानदार ग्रोथ और गेन लेकर के आने वाला है। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने का मौका भी मिलेगा।
तो ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, खास तौर पे आप सबसे ज्यादा खुश रहेंगे कि आपकी बातों को मान करके घर वाले चल रहे हैं और घर के अंदर सुख, संपन्नता और खुशी सभी आपको देखने को मिल रही है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके ही जैसा गोल्डन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। अब कल के सिचुएशन के जैसे नहीं है, आज की सिचुएशन काफी अलग है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी परेशान होंगे तो क्रोधित होकर के गलत डिसीजंस भी लेते नजर आएंगे। खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात इस समय में ज्यादा देखने को मिल सकती है। गलत लोगों पर भरोसा कर खर्च कर देना, ईर्ष्या भाव में आकर के शो ऑफ कर देना, ये सभी चीजें जो है रेसिपी फॉर फेलियर बन रही हैं, ये रेसिपी फॉर स्ट्रगल बन रही हैं और ये कहीं ना कहीं पे आप जानते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं, ये मूर्खता है। बहुत सोच समझ करके पैसा इस समय में खर्च करना है। ये समय खर्च का नहीं बल्कि बचाने का है, सेव करने का है। आने वाले समय में बिजनेस एक्सपेंशन की बात हो या फिर जो कर्ज ले रखा है उसको उतारने की बात हो, वो सामने आने वाली है। तो उसके लिए अपने आप को अभी से ही प्रयासरत रखना पड़ेगा। डर और बेचैनी का माहौल घर परिवार में ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वहीं पे आपकी गुस्से में आकर के यात्रा करना काफी ज्यादा आपको परेशान भी कर सकता है, आपके लिए नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, अपने आप के भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर के सजग रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी मिल रही है। 100% स्केल पे है, मैं कहूंगा कि आपके लिए ज्यादा है। चाहे लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर सुधार की बात हो, सेहत का साथ मिलना हो, कोई भी परेशानी थी हेल्थ से रिलेटेड, हॉस्पिटलाइज थे, आज के दिन डिस्चार्ज मिल सकता है। शानदार कमाई देखने को मिलेगी। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा इंसान है, बहुत स्ट्रेस से गुजर रहा था कि मेरा काम नहीं होता था, तो आज के दिन सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कोई लिटिगेशन में या फिर किसी ना किसी ऑफिस के अंदर केस में अटका दिए गए थे, गलत इल्जाम लगा करके अटका दिए गए थे, तो मैं ये कहूंगा कि इस समय में आगे बढ़ करके इंसाफ की मांग कीजिए, आपको आपका इंसाफ जरूर मिलने वाला है। जीवन का सुख समृद्धि इस समय में प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं यंगस्टर्स जो हैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे, वास्तु साइंस सीख रहे थे, प्राणिक हीलिंग सीख रहे थे, लाल किताब के उपाय सीख रहे थे, तो मैं आपके लिए ये कहूंगा प्रैक्टिकल एक्सपोजर कमाने का समय ये आपके लिए बनने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जैसे कि दूध या सफेद कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 67% पॉजिटिव है, जिसके कारण व्यापार और करियर में फास्ट पेस्ड ग्रोथ अब आपको देखने को मिलने वाली है और ये ग्रोथ जो है और बढ़ने वाली है, अच्छी कमाई मिलने वाली है। पारिवारिक तौर पर और दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव होगा, तो वहीं पे डोमिनेशन अपने काम के अंदर, अपने कंपटीशन पर आप इस समय में बनाने में सफल हो पाएंगे। ये समय जो है ये सैटिस्फैक्शन का है, ये रिस्पेक्ट का है, कॉन्फिडेंस बढ़ने का है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप जॉब करते हैं, प्रमोशन की बात छिड़ रखी है ऑफिस में, पर आपका नाम अभी तक नहीं आ रहा, कहीं पे भी सुनने को भी नहीं मिल रहा है रूमर्स में कि शायद हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले, चिंता मत कीजिएगा। सीनियर्स के पास में एक बार चले जाइए कि क्या सर मेरा नाम होगा कि नहीं होगा। नहीं है, नहीं मिलने वाला प्रमोशन, तो कोई बात नहीं, आप मेरा नाम डालिएगा भी मत, मैं दूसरी जगह पे जॉब के लिए प्रयास करना शुरू कर लेता हूं। इतना सा स्ट्रॉन्ग आर्म भी नहीं करना है, सॉफ्टली स्पीक करके आ जाना है। आपको देखने को मिलेगा जो आप कोशिश कर रहे थे, आपको वहां पे सफलता मिल जाएगी। प्रमोशन की जो बात चल रही थी, आपका भी नाम आ जाएगा और प्रमोशन होगा भी जरूर। ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 30% सपोर्टिव है और ऐसे समय में छाती का दर्द, अस्थमा का परेशानी, डायबिटीज की परेशानी, पैरों से रिलेटेड परेशानी, ये इस समय में देखने को मिल सकती है। खासतौर पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा, वरना किसी और के बनाए जाल में आप उलझ सकते हैं। ना गलती होते हुए भी हर्जाना भरना पड़ सकता है, गरे कोई और भरे कोई और वाली बात हो जाएगी और जिसके कारण इमेज का यहां पे और परेशानी देखने को होगी। घर परिवार में भी देखेंगे तो जहां पे आसानी से आपकी बातों को माना जाता था, मंजूरी मिलती थी, वहीं पे आज के दिन विद्रोह ज्यादा देखने को मिल रहा है और ये परेशानी जो है ये आपका उग्र स्वभाव लेकर के बाहर निकलेगी। यहीं पे ध्यान रखना है कि थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रख लीजिए, सिर्फ आज के लिए रख लीजिए।
कल का सवेरा जो है वो अपने आप आपके लिए खुशी लेकर के आएगा, कॉन्फिडेंस भी लाएगा। तो वहीं बात कैसे करनी है वो भी आपको समझ ज्यादा बेहतर आ पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर आपके लिए आज की सिचुएशन भी पॉजिटिव है। संपत्ति तारा का साथ है, 40 डॉट्स आपको आज के दिन अष्टक वर्ग में मिल रहे हैं। ये सिचुएशन 85% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। और मैं कहूंगा कि सिर्फ नेगेटिव इमोशंस जो आप कल देख रहे थे वही चीज आज के दिन भी आपको देखने को मिल रही है। और इसके साथ में इस समय में ये हो सकता है कि क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है सोच के अंदर, अपने दिल के अंदर, इस कारण से हेल्थ पे कुछ प्रभाव हो जाए कि इतना ज्यादा डिप्रेसिव महसूस कर रहे हैं कि मन नहीं कर रहा काम करने का, बॉडी में एनर्जी नहीं है, बुखार आ गया, या कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि कोई भी सोच जो है वो हमारे बॉडी पे असर बहुत ज्यादा डालती है। गुस्सा ज्यादा करते हैं, बीपी हाई हो जाता है, उदास ज्यादा होते हैं, शुगर लो हो जाता है। तो यही चीजें जो है इस समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा कर रही है। इससे थोड़ा आपको संभल करके रहना है। इसके अलावा अगर कहूं, कमाई में परेशानी नहीं, लोगों से विरोध नहीं, अपने काम के अंदर सफलता मिलना, जो भी प्रयास करें वहां पर आपकी वाहवाही होना इस समय में निश्चित है। तो बात यह रहेगी कि क्या मैं उस चीज से संतुष्ट हूं। मान लीजिए मैं मीन राशि का हूं, जो मेरी बढ़ाई कर रहा है उस चीज से मैं संतुष्ट हूं, या आज के दिन लग रहा है कोई बात नहीं, करने वाले करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो मानसिकता है ये इस समय में सबसे बड़ा यहां क्वेश्चन मार्क बन रही है कि लोग आपको यहां गुडविल भी आपकी बढ़ा रहे हैं, रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, आपकी बात भी मान रहे हैं, पर आप हैं जो अपने आप से संतुष्ट नहीं है और वो कहीं ना कहीं पर रिफ्लेक्ट हो रहा है दूसरों पर, जिससे परेशानी खड़ी हो सकती है। बस इस इमोशन पर आपको इस समय में थोड़ा कंट्रोल रखना है। या ये कहें कि ईर्ष्या भाव जो है, जो मेरे पास में था वो आज दूसरे के पास में भी है, तो उस वजह से जो ईर्ष्या भाव है उस कारण से परेशानी कुछ बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली में मौजूद ग्रहण योग की। जिस भी जातक की कुंडली में ग्रहण योग बनता है क्या? तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब देखा जाता है तो कुंडली में ग्रह, नक्षत्र और भाव की स्थिति, इनके अनुरूप ही योग और दोष बनते हैं। अब किसी भी इंसान की कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों की चाल अच्छी नहीं हो तो उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, स्ट्रगल ज्यादा बढ़ता है, या ये कहा जाए मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलता। जीवन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मनचाहा परिणाम के लिए इंतजार ही करते रहना होता है। ऐसा ही एक योग है ग्रहण योग, और ज्योतिष में इस योग को अशुभ माना जाता है। अगर ये कुंडली में निर्माण हो तो जिस भी कुंडली में यह बनेगा, जीवन में असफलता होगी, आर्थिक तंगी बनी रहेगी। किसी योग्य ज्योतिष आचार्य से आपको सही तरीके से अपना कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा और इसके निवारण को जान करके अपनी परेशानियों को कम करने का प्रयास करना होगा। सबसे पहले, क्योंकि मैं जानता हूं जैसे ही आप ये एपिसोड देखेंगे किसी ज्योतिष के पास में तो पहुंच नहीं पाएंगे, सबसे पहले आप कोशिश करेंगे खुद अपनी कुंडली खोलने की और उसको समझने की। तो यहां पर प्रयास यही है कि सतर्क बनाऊं, सजग बनाऊं जो भी मेरे इस एपिसोड को देखे। तो आपको यहां पे बता रहा हूं कि ग्रहण योग कब निर्मित होता है और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहण योग है या नहीं। अब ग्रहण शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है और कहा क्या जाता है, राहु और केतु को सूर्य या फिर चंद्रमा पर ग्रहण लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सूर्य को इच्छा शक्ति का कारक माना जाता है तो चंद्रमा को मन का कारक बोलते हैं। चंद्रमा मनसो जातः। जब भी किसी कुंडली के 12 भावों में किसी भी भाव में सूर्य या फिर चंद्रमा, इनके साथ में राहु या केतु, इन दोनों में से कोई भी विराजमान हो तो ग्रहण योग बन जाएगा। खास बात यह है कि जिस भाव में यह योग बनता है उस भाव से संबंधित परिणामों में अशुभ प्रभाव डालता है। अब कुंडली में योग के बारे में व्यक्तिगत परामर्श के लिए आप चाहें तो इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ताकि आपकी कुंडली पर चर्चा की जा सके, समझा जा सके, आपको मैं बता सकूं कि क्या परेशानी है और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पर ग्रहण योग जो है इसका प्रभाव क्या है, इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से सूर्य ग्रहण लगने पर अंधकार छा जाता है, चंद्र ग्रहण लगने पर चांदनी खो जाती है, उसी तरह जीवन में ग्रहण योग बनने पर सभी कार्य रुक जाते हैं, थम जाते हैं, कई बार
जो काम है वो पूरे होते होते अचानक से बीच में रुक जाते हैं। यही स्थिति है ग्रहण योग की सूचक। अब ग्रहण योग निर्माण होने से गर्भ धारण करने में समस्याएं आती है और इस योग में पैदा हुआ जो इंसान है यह हमेशा बीमार रहता है। ग्रहण योग की वजह से ही आपके घर या व्यापार में अचानक से कोई बाधा पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव जो है उससे गुजरना पड़ता है। घर में और व्यवसाय में, या ये कहा जाए इसका जो परिसर है, जो बाउंड्री है, घर की बाउंड्री मान लीजिए, व्यापार की बाउंड्री मान लीजिए, इसमें शांति और सद्भाव की कमी बनी रहती है। जब भी हम प्रवेश करते हैं ऐसी जगह पर तो नकारात्मक वाइब जो है वो महसूस होती है, नेगेटिविटी महसूस होती है, कुछ ना कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू करता है जब इन जगहों पर जाते हैं। अब कुंडली में इस योग की वजह से आपके द्वारा किया गया जो मेहनत है, परिश्रम है, वो भी आपको मनचाहा परिणाम दिलाने में असमर्थ रहती है। ग्रहण योग के कारण ही इंसान को सही करियर चुनने में समस्या आती है। कार्य क्षेत्र में ग्रोथ और इंक्रीमेंट प्राप्त नहीं होता, प्रमोशन नहीं मिलता और इसके कारण लगातार बैक टू बैक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरे से तीसरी जॉब चेंज करोगे पर कहीं पे भी इच्छा जो है उसकी पूर्ति नहीं होती। पुरानी बीमारी जो है वो आपको घेर लेती है। निराशा और डिप्रेशन ये आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अब ग्रहण योग 7वें घर में अगर बन जाए तो जीवन साथी के साथ में मतभेद की स्थिति पैदा कर देते हैं। कभी भी वहां पर सैटिस्फैक्शन, खुशी नहीं मिल पाती। कुंडली में ग्रहण योग से इंसान को समाज में अपयश, बेइज्जती, इन सभी का सामना करना पड़ता है। कुंडली में इस योग के निर्माण होने के साथ ही संतान की शिक्षा पर भी गहरा असर देखने को मिल जाता है। यह ग्रहण योग से संबंधित जो नेगेटिविटी है आज मैंने आपको बताई है। अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कि किस भाव में, चाहे सूर्य केतु हो, सूर्य राहु हो, चंद्रमा केतु हो, चंद्रमा राहु हो, साथ में अगर विराजमान है तो ये ग्रहण योग निर्मित कर रहे हैं। तो इसके साथ में ये जो अभी आपको प्रॉब्लम्स बताए हूं ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब कल के एपिसोड में मैं ये बताऊंगा कि अगर ये परेशानियां हैं तो इससे निजात कैसे पाया जा सकता है। ग्रहण योग जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, डिपेंड करता है कहां पे है जो नेगेटिविटी बना सकता है। इस बात को समझना जरूरी है और कल के एपिसोड में आपको यही बात मैं समझाने वाला हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।